अच्छा पढ़ा हमने, SHM, ठीक। ये भी जेके बोस में ना कितने नंबर का पूछा जाता है? जेके बोस में 5 मार्क्स का, मतलब ये भी लॉन्ग कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है? सुनना, पहले तो ये SHM होता क्या है? SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये किसकी फुल फॉर्म आ गई? SHM की फुल फॉर्म आ गई, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। पता है वो क्या बोलेगा? वो सवाल इस तरह से पूछेगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पता कैसे सवाल पूछेगा? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने 3 चीजें निकालनी हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बात समझ है कि नहीं? अच्छा, SHM होता क्या है? द सिंपल हार्मोनिक मोशन is the type of oscillatory motion। oscillatory, अच्छा, कहीं oscillatory motion का भी पूछे ना, तब भी आप SHM ही क्या करोगे? SHM के लिए ही इक्वेशंस ड्राइव करोगे। समझ आएगी नहीं? oscillatory motion क्या होता है? 2 and 4th मोशन, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ आएगी नहीं? ये वाला जो मोशन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? oscillatory मोशन, ठीक है। उसकी एक टाइप है SHM, ठीक है। मैं बोल रहा हूं द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच फोर्स आर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, टू द डायरेक्शन ऑफ, आराम से सुन लो पहले, टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें है क्या कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, या जो फोर्स है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ आया कि नहीं है? SHM की फुल फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की, और ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है? 2 and 4th मोशन, जिसमें क्या? फोर्स और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। बात समझ आई कि नहीं है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, देख इधर सुना, ये पेंडुलम है। ये क्या है? पेंडुलम। रुकेगा नहीं रुकेगा, सुनना मेरी बात। ये क्या मेरे पास? पेंडुलम। अब ध्यान से देखा जाए, जब आप इस पेंडुलम को देखते हो तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां? इधर। तो इसको खींचने वाला कौन है? इधर है ना। इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, खींचने वाली फोर्स कहां है? इधर है ना। तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, बिकॉज इट इज अ टू एंड फ्रो मोशन। और इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, पेंडुलम कहते हैं। बात सुनना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं? पेंडुलम। ये ऐसे ही है ना, देखो, जब मैंने इसको ये किया ऐसे, है ना, डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? इधर। फोर्स कहां लग रही है? इसको फोर्स लाने के लिए कहां लग रही है? इधर लग रही है ना। इधर खींच रहा है ना, ग्रेविटी इसको कहां खींच रहा है? देखो, डिस्प्लेसमेंट कहां? इधर। ग्रेविटी इसको कहां खींच रहा है? इस तरफ। तो क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हुए नहीं हुए? ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें फोर्स जो किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है ना, मेरी तरफ फोर्स लग रहा है। और डिस्प्लेसमेंट आपने कहां किया? उधर किया। डिस्प्लेसमेंट उधर है, फोर्स इधर लग रहा है। सच्चा मोशन इज नोन एज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन या फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती। दोबारा रिपीट करो इस चीज को। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और SHM एक ऐसा मोशन होता है
वो चाबी ले लो, आराम से ले लो। देख अभी मैंने काफी सारी चीजें इसमें बतानी है, इसके बाद चीजें आसान हो जाएगी। देख एक है SHM। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मतलब 2 and 4th मोशन। और ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, देख डिस्प्लेसमेंट कहां है, इधर, और फोर्स कहां लग रही है, इधर। अगर ऐसा हो तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल है? यस, इट इज द एग्जांपल ऑफ द सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा ये वाला जो मोशन है अभी, ये कौन सा मोशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है? यस। क्या अपने आप को, अपने ध्यान से देखना, क्या अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है? हाँ, इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन भी कहा जाता। पीरियोडिक मोशन की एक टाइप होती है ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन का एक टाइप कौन सी होती है? दैट इज सिंपल हार्मोनिक। ये भी आप खुद कर सकते हो। समझ है कि नहीं है? अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको 5 नंबर के अंदर अंदर ही सीमित रखूं। समझ आया ना? देख ये 2 बातें मुझे क्लियर होगी। अब देख आराम से सुनना, आराम से सुनना, कोई जल्दी नहीं है। इधर देख, ये मेरा पार्टिकल है ना, जो ऑसिलेट करेगा। जो क्या करेगा? ये मेरा पार्टिकल है जो ऑसिलेट करेगा। अभी इस पोजीशन को मैं बोल रहा हूं मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ये थोड़ा सा अपनी जगह से हटा और ये डिस्प्लेस होके इधर गया, है ना? डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, और इसको इधर लाने वाली फोर्स है ना? फिर ये मीन से कहां गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? फिर दोबारा आया मीन पे, फिर दोबारा गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, और फिर वापस आया मीन पोजीशन पे। इसने कंप्लीट की 1 ऑसिलेशन। कितनी कंप्लीट की? एक बार मीन एक्सट्रीम, फिर मीन, तो 1 ऑसिलेशन। कितनी ऑसिलेशन? 1 ऑसिलेशन। ये सिंपल है SHM। ए इथू एथ। रिपीट करूं? ए ए ए ए। ये पूरा इसको बोला गया 1 ऑसिलेशन। इसको क्या बोला गया? 1 ऑसिलेशन। क्या बोला गया? समझ आया कि नहीं आया? अब तू ध्यान से देख, देख मीन है ना, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, मीन। कितनी ऑसिलेशन? कितनी ऑसिलेशन? 3 है ना? इधर देख, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन। कितनी ऑसिलेशन? 1 ऑसिलेशन। अब तू ध्यान से देख, इसको अच्छे से समझने के लिए ना इसका फेजर ड्रा किया जाता है। क्या ड्रा किया जाता है? फेजर। फेजर होता है कि आप SHM को थोड़ा सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके पढ़ो, रिलेट करके। जैसे ये मीन है, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, और दोबारा मीन। अच्छा देखो ध्यान से, ये ऐसे ऐसे कर रही है ना, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, यही तो कर रहा है। अब मेरी बात सुनना, ये मीन है ना, ये कौन सी पोजीशन आ गई? ये कौन सी? मीन। इसको मैं इधर ले जा रहा हूं, मीन एक्सट्रीम। दोबारा देख, इधर से देखने पे मीन ही है, आगे से देखना मीन ही है। फिर यहां से देख तो एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन, फिर एक्सट्रीम, फिर मीन। अब एक्चुअली में ये ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा, इसको बोलते हैं फेजर। इसको क्या बोलते हैं? मतलब देख देख, तुझे सामने से, ऐसे सामने से देखे तो क्या दिखेगा? ऑसिलेट करता हुआ। अगर तू इसको ऐसे करके देख ले तो ये क्या था? मीन एक्सट्रीम, मीन एक्सट्रीम, और दोबारा। बात समझ आई कि नहीं?
ये चमकना चाहिए। आप इस एसएचएम को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर मोशन की तरह समझते हो, उसको बोलते हैं फेजर। उसको क्या बोलते हैं? फेजर कैसे बने? फेजर ऐसे बने। फेजर कैसे बने? कैसे बने? थोड़ा सा सर्कुलर मोशन मान के चलो। कैसा मान के चलो ताकि आप रिलेट कर पाओ। समझा? बताना मुझे पार्टिकल कहाँ है। अभी पार्टिकल कहाँ है? कहाँ पे है? यहां से यहां पे कहाँ पे गया? फिर दोबारा कहाँ पे गया? फिर दोबारा कहाँ पे गया? फिर दोबारा कहाँ पे आया? कितने ऑसिलेशन हो गए? ये तो बोल रहा था एक बार सर्क। ये फेजर है इसका। ये क्या है इसका? ये इसका क्या है? अब ध्यान से देखना, ये कितना मैक्सिमम एक्सट्रीम पे जा सकता है, कितना मैक्सिमम एक्सट्रीम पे जा सकता है। ये इसका एम्पलीट्यूड होता है। ये इसका क्या होता है? मतलब ये रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द एम्पलीट्यूड। जो आपने एसएचएम से फेजर बनाया है ना, उसका रेडियस क्या होगा? उसका रेडियस क्या होगा? एम्पलीट्यूड। उसका रेडियस क्या होगा? समझ आया कि नहीं आया? अब मेरी बात सुनना और ध्यान से समझो। इधर इधर ये फेजर आ गया। अब मैं इसका ग्राफ भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ग्राफ सुनना ध्यान से। ये ग्राफ आराम से सुनो पहले। देखना, पार्टिकल शुरू शुरू में कहां पे था? और कहां पे था? मीन पोजीशन। फिर कहां गया? एक्सट्रीम। कौन सी पोजीशन गया? एक्सट्रीम पोजीशन। फिर दोबारा कहां गया? मीन पोजीशन। फिर कहां गया? नेगेटिव एक्सट्रीम। नेगेटिव एक्सट्रीम। और फिर दोबारा कहां पे आया? मीन पोजीशन पे। कहां पे आया? मीन पोजीशन पे आया ना। अब मुझे ये बताओ, ये ऐसे करते करते ये कौन सा मोशन हुआ? वेव मोशन। तो अगर मैं अच्छे से बोलूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को वेव मोशन भी कहते हैं। अच्छा, ये ऐसे करते करते इसका ग्राफ है या सच में ऐसी वेव करती है? नहीं, ये एसएचएम का ग्राफ है। ये एसएचएम का क्या है? ग्राफ। मतलब एक्स और कौन सा ग्राफ है? एक्स एंड टी ग्राफ है। एक्स एंड टी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? एक्स एंड टी ग्राफ है, जिसमें मीन एक्सट्रीम और दोबारा क्या होता है? ये एक ऑसिलेशन का ग्राफ है। अच्छा, मीन से कितना दूर जाएगा? मीन से कितना दूर जाएगा एक्सट्रीम तक? वही उसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड। वही उसका क्या है? और ये कितनी वेव बनाएगा उसी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। उसी को क्या बोलते हैं? बात समझ आई कि नहीं आई? ये फील है सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ आया कि नहीं? ये अभी जस्ट हमने एसएचएम करके देखा, उसका फेसर बनाया, उसका ग्राफ बनाया। और ये जो ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है? एक्स एंड कौन सा ग्राफ है? एक्स एंड टी ग्राफ। अब मेरी बात सुनो इधर। अब मुझे निकालना क्या? निकालने के लिए वो पूछता है डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या पूछता है? वो क्या पूछता है? डिस्प्लेसमेंट। मास्टर जी निकाल के बताओ। उसके बाद पूछेगा वेलोसिटी, फिर उसके बाद पूछेगा एक्सेलरेशन। क्या अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, टेक्निकली अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लोगे? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लोगे? एक्सेलरेशन निकाल लोगे। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ चीजें थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपका दिमाग इधर बना रहे। देखो, ये वाली पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन, और फिर क्या आ गई? एक्सट्रीम पोजीशन। और पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे
ऐसे और ऐसे, कितनी ऑसिलेशन हुई? 1 ऑसिलेशन। कितनी ऑसिलेशन हुई? 1 ऑसिलेशन। और इसका अगर आप फेजर ड्रा करो, आप इसका क्या ड्रा करो? फेजर। फेजर ड्रा करने से चीजें और आसान हो जाती हैं। ये वाली पोजीशन कौन सी है? मीन पोजीशन। ये वाली कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। ये वाली कौन सी है? मीन पोजीशन। ये वाली कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम ना। कर सकते हो, अब घुमा भी सकते हो, चीजें बदल सकते हो, बट समझने के लिए मैंने ये चीज मान ली है। अब पढ़ रहे हो आप ऐसे, ऐसे उल्टा करके ऐसे भी पढ़ सकते हैं, टाइम लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? सीधी कॉपी से अच्छे से समझ आएगा कि पुट्ठी कॉपी से? तो सीधा ही तो रखा है, किस लिए? इधर देखना, आपको ये पता है, सुनना, आपको इस चीज का तो अंदाजा, इधर देख लेना यार, इधर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। देख, आपको ये तो पता है, ये बहुत अच्छे से पता है यार, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं ना। जो रेडियस ऑफ फेजर बनेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं? ये फेजर ये है। एसएचएम को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को फेजर कहते हैं, ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझा सको। ठीक है? अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मैं बोल रहा हूं पार्टिकल समवेयर ना, मैं रेड पेन से, इधर देखना, ये पार्टिकल समवेयर इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? एक्स हो गया ना। तो मतलब ये पार्टिकल कहीं है, इधर एक्स आ गया। कितना आ गया? ये एक्स आ गया इधर। बात समझे कि नहीं? कितना एक्स, कितना डिस्प्लेस हो गया? ये मेरे पास अभी भी एम्पलीट्यूड ही होगा ना, होगा नहीं एम्पलीट्यूड? और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। कितना हो जाएगा? क्या एंगल घूमा? एंगल घूमा ना। एंगल घूमने का मतलब है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो थीटा है ना, ये थीटा जो घूमा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट घूमा है। क्या घूमा है? थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या है? कितने टाइम में घूमा है। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे वेलोसिटी होती थी ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? वैसे ही क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन थीटा। को कैसे लिख सकते हो? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू, बाकी चल के या बाकी जगह जाके इस्तेमाल में आएगा, इसलिए मैंने अभी करवा दिया। ठीक है? कि थीटा घुमा, एंगुलर घुमा, कितने टाइम में घुमा? टी टाइम में घुमा। थीटा अपॉन टी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप डिनोट किससे करोगे? ओमेगा से डिनोट करो। हाँ, ओमेगा है ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है, जिसको साइन है ये, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर। सुनो, आपको ना ये मान लो ये ट्राइंगल है ए ओ पी क्यू। क्या ये राइट ट्राइंगल ही है ना? है ना? राइट ट्राइंगल ही है ना। अब देखो, मैं बोल रहा हूं इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा अपोजिट क्या है मेरे पास? बोलो ना यार, कितना है? पी क्या हो? पी क्या हो मतलब एक्स, और हाइपोटेन्यूज देखो ना क्या है? ओपी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू क्या है? एक्स, और ओपी क्या है? ए। एक्स कितना आ गया? ए साइन थीटा। ए, तो एक्स क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू ए साइन। क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल रही? ये डिस्प्लेसमेंट ही तो थी एक्स। अब मेरी बात और सुनो, और सुन लो मेरी बात, इधर देख। क्या मैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा की जगह ओमेगा टी नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना। और अब मेरी ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं कि अगर पार्टिकल को, सुनना, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से ना चले, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन
मेन पोजीशन से किसी आगे वाली पोजीशन से चले, किसी आगे वाले पोजीशन पे चले तो क्या यहां पे एक और एंगल पहले से ही वो चल चुका होगा, तो उसको बोलेंगे फाई। उसको क्या बोलेंगे? तो वो फाई, अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो वो कैसे लिखूंगा मैं? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज द फेस डिफरेंस। फाई क्या है? फेस डिफरेंस है। फाई क्या है? फेस डिफरेंस। मतलब जब आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस होते हुए देखा, वो मीन पोजीशन से थोड़ा फाई आगे खिसक चुका, तो उसको आपने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल गया? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो क्या आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? देखो जरा इधर देखो, वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी देखना, क्या आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है ना? आप देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स, क्या निकला? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या पहले निकाल नहीं रखे पिछले पेज पे? तो आप क्या लिखोगे? डी अपॉन डी टी। एक्स की जगह आप क्या लिखोगे? एक्स की जगह लिखोगे ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा, है ना? प्लस फाई बाद में एडजस्ट करेंगे। ठीक है, v इज इक्वल टू ए बाहर निकाल लो, ए डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी। अब मेरी बात सुनो, साइन ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या होती है? देखना, v इज इक्वल टू ए वैसे ही है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या क्या होती है? दैट इज कॉस ओमेगा टी, और एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। ये देखो ना, ये डबल फंक्शन है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है ना। देखो इधर सुनना, साइन ओमेगा टी है तो साइन पूरे की क्या हो जाएगी? साइन ओमेगा टी पूरे की क्या हो जाएगी? कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी की क्या हो जाएगी? दैट इज ओमेगा, और ये ओमेगा बाद में आगे आ जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मेरी बात सुनो, इसको मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं। देखो ऐसे होता है डबल फंक्शन की कभी कभी डिफरेंशिएशन हम करते हैं, मैथ में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे इधर है डी अपॉन डी टी साइन 2t, साइन 2t। पहले आप करोगे साइन की डिफरेंशिएशन, साइन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? cos 2t, और उसके बाद 2t की डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 2 लग जाएगा। बात समझिए नहीं? याद करने के लिए याद रख लो कि जो पहला होगा उसको आगे लिख देना, उसके बाद साइन किस में चेंज हो जाता है? cos 2t में। तो वैसे यहां पे हो गया, जो t जो ओमेगा था पहले वाला था उसको लिख दिया, और साइन ओमेगा t की क्या हो जाएगी? cos ओमेगा। रिपीट करो इस चीज को। वेलोसिटी भी निकल गई है, क्या निकालना है आप? आज के लिए आज दोबारा टाइम नहीं बचा, कल से 2 बजे आप आओगे, ठीक है? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैथ। अब कल आपने टाइम सोचा, आपने बताया था ना मुझे 2 बजे आप आओगे, 2 बजे आप आए नहीं। कल 2 बजे टाइम है आपका, ठीक है? 1:30 बजे नहीं ना बजा सकते। इधर देखो एक्सेलरेट। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर एक चीज और रहेगी ना, वो क्या रहेगी? अगर फेस हो, ये निकला ना, ये वेलोसिटी निकली विदाउट फेस, मतलब अगर थोड़ा सा पार्टिकल आगे चल चुका है मीन पोजीशन से इनिशियल टाइम से पहले, समझ आया कि नहीं? तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। डू मतलब इफ देयर इज द, क्या क्यों हंस रहा है? इफ देयर इज अ, इधर देखना, तीसरा एक्सेलरेशन। तीसरा क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तीसरा पूछता है वो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी वो पूछता है। देखना एक्सेलरेशन कैसे पूछता है, ध्यान से देखना। आप सबको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी होता है, यही होता है ना एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। नहीं पता है तो याद कर लो, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना?
शॉर्टकट भी ढूंढते हो और याद भी नहीं रखोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। v इज इक्वल टू ए ओमेगा। देखो मेरी बात सुनो, ये क्या है, वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी लूंगा तो ये कब की कंडीशन है, जब मैं फाई कंसीडर नहीं करूंगा, मतलब कोई फेस डिफरेंस नहीं है, बाद में चल के मैं फेस भी कंसीडर करूंगा। देखना ध्यान से, ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वी की जगह क्या लिखूं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा आगे आ गया, डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना होता है, कितना लिखूं मैं, कॉस ओमेगा टी क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा, और ओमेगा टी की अलग से करनी पड़ेगी, दैट इज ओमेगा। अब ओमेगा इंटू ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। बात समझ है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ, क्या एक्सेलरेशन कुछ नेगेटिव सा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू, आपको ये वाली बात समझ आई ना, ये मैंने कैसे किया, ये वाला डिफरेंशिएशन कैसे किया पता चला ना, मैं ए 2 मिनट के लिए डी अपॉन डी टी कॉस 2t, कॉस 2t, कॉस 2t की डिफरेंशिएशन क्या, माइनस साइन 2t, और 2 की क्या हो जाएगी, ये बहुत आसान था, ठीक है, यही वाला मैंने किया। अब मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूं हमारा एक्सेलरेशन कुछ नेगेटिव सा नहीं आ रहा, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाली चीज किसके बराबर थी, ये वाली चीज, ये वाली चीज किसके बराबर थी, ये वाली ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर थी यार, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये चीज किसके बराबर थी? तो अब ध्यान से देखो ना, अगर नजर मारो जरा, यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट के, इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते। अच्छा चलो ठीक है, अगर यहां पे फेस होता फाई, अगर फेस फाई होता, फेस फाई मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से पहले ही थोड़ा चल चुका होता, तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, प्लस आपसे क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट, आपसे क्या पूछेगा, वेलोसिटी, आपसे क्या पूछेगा, एक्सेलरेशन। इन तीनों को ड्राइव करना आपको आना चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। समझ आया कि नहीं आया?